सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं कि ट्रेड टाइगर डाउनलोड कैसे करते हैं और उसे इंस्टॉल कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अपना गूगल क्रोम खोल लेता हूँ। तो आपको सबसे पहले शेर खान में अकाउंट चाहिए उसका। अपना एक शेर खान क्या है, शेर खान एक ब्रोकर है। ट्रेड टाइगर उनका क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो कि सिर्फ पीसी पे चलता है। फोन पे उनका एक शेर खान एप्लीकेशन आता है, पर जो एक्यूरेसी हमें मिलती है वो मिलती है ट्रेड टाइगर के सॉफ्टवेयर पे, जो कि शेर खान का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो आज हम वही देखने वाले हैं कि हम डाउनलोड कैसे करें और इसे इंस्टॉल, और उसके बाद उसे यूज कैसे करना है वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले चले जाता हूँ गूगल क्रोम में। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, डाउनलोड ट्रेड टाइगर। ठीक है, डाउनलोड ट्रेड टाइगर करके मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे इसको एंटर कर देता हूँ। ठीक है, मैंने एंटर कर लिया। एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे अपना खुल गया है साइट। तो यहाँ पे पहले ही दिखाई दे रहा है, देखिए डाउनलोड ट्रेड टाइगर करके। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखिए, ये अभी फिलहाल का अभी वर्जन है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। पहले इसके पैसे लगते थे, पर अभी पैसा नहीं लगता इस चीज का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा डाउनलोड ट्रेड टाइगर। ये डाउनलोड डॉट नेट क्या है, अगर मान लीजिए आपके पास पुराना विंडोज है, जैसे 7 बोल लो या एक्सपी बोल लो, तो वो जो पुराने विंडोज है उसमें ये ऑलरेडी रहता नहीं था। तो ये सेपरेटली डाउनलोड करना पड़ता पड़ता था। पर अभी के कंडीशन में जैसे विंडोज 10 विंडोज 11 हो गया, उसके उसके इसमें ये ऑलरेडी रहता है, तो इसकी कोई हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो है डाउनलोड ट्रेड टाइगर पे हम लोग क्लिक करेंगे और ये मेरा डाउनलोडिंग पे लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही डाउनलोड हो जाता है मैं यहाँ पे इसको ओपन करूंगा। 5 सेकंड रह गया है डाउनलोड के लिए। ठीक है, डाउनलोड हो जाने देते हैं। तो डाउनलोड होने में बस 2-1 सेकंड बचे। चलो, हो गया डाउनलोड। इसके बाद मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद मुझे एक ऐसा इंटरफेस मिल जाता है। ठीक है, क्लिक करने के बाद क्या हो जाता है, मुझे एक ऐसा इंटरफेस मिल जाता है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक क्लिक करूंगा। उसके बाद ये आपको किसके लिए यूज कर रहा है, एवरीवन जस्ट मी। तो एवरीवन यानी मेरे जितने भी अकाउंट होगी ये लैपटॉप में या पीसी में, उन सबको ये यूज कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट, फिर यहाँ पे यस दबाना है। फिर ये इंस्टॉलिंग आपका क्या हो गया, शुरू हो गया, और ये इंस्टॉल हो चुका है। इसको मैं क्या कर दूंगा, अभी क्लोज कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सर्च करूंगा अपना सॉफ्टवेयर ट्रेड टाइगर। ठीक है, तो ये देखिए, ये ट्रेड टाइगर अपना क्या हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। तो इसको मैं ओपन कर लूंगा अभी। तो ये ओपन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ओपन होने के बाद कुछ ऐसा विंडो आता है सबसे स्टार्टिंग में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, लॉगिन का बटन होता है। अब मेरे इसमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड ऑलरेडी क्या है, सेव्ड है। इसलिए ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, मेरा लॉगिन आईडी पासवर्ड इसने ले लिया। पर अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका लॉगिन नहीं है, तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा, सबसे पहले ये जो लॉग ऑफ दिखाई दे रहा है, उसके पहले अब ये क्या होता है, ये अपडेट होता है रोज के रोज। यानी जितने भी चार्ट होते हैं ना, ये चार्ट का डेटा डाउनलोड होता है। ये जो बीच में आता है ना, मास्टर डाउनलोड करके, तो ये चार्ट का डेटा सब सब अपलोड अपडेट करता है। ठीक है, यहाँ पे देखो लॉग ऑफ आ रहा है, तो लॉग ऑफ की जगह यहाँ पे आपको लॉगिन दिखाई देगा। लॉगिन पे क्लिक करके आपको, जब शेयर खान में आप अपना अकाउंट खुलवाओगे, तब वहां पे आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड दिया जाएगा। वो यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, तो ये लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा आ जाता है, ये होम होता है, ये मार्केट मार्केट वॉच होता है। इसके सामने वाले हमें अभी फिलहाल की कुछ यूज नहीं करना। इसके सामने वाले जैसे है वैसे है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं ये डिलीट कर देता हूँ। अभी ये मेरे इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, तो मैं इसको सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ सबस्क्रिप्ट को, ताकि मैं आपको बता पाऊँ। तो ऐसा रहेगा आपका सबसे पहले। ठीक है, ये भी नहीं रहेगा, ऐसा खुलेगा आपका ट्रेड टाइगर। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे मार्केट वॉच पे क्लिक करना है। किस पे करना है, मार्केट वॉच। उसके बाद यहाँ पे दिखाई देगा आपको ऐड स्क्रिप्ट। क्या दिखाई देगा, ऐड स्क्रिप्ट। तो अभी देखिए, ऐड स्क्रिप्ट करने के बाद ये एक डायलॉग बॉक्स खुल गया। वहां पे दिखाई दे रहा है इक्विटी, डेरिवेटिव, करेंसी, कमोडिटीज, बॉन्ड, इंडाइसेस। तो ये सब हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जिस पे भी हमको ट्रेड करना है, वो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, मैं अब पहले यहाँ पे कमोडिटी का चार्ट लगा देता हूँ। ठीक है, तो कमोडिटीज में जाके
सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे हमें क्या लगाना है, यहाँ पे देखो अभी आप अगर मैं यहाँ पे नेचुरल गैस करता हूँ, देखिए NATURA, तो यहाँ पे देखो CEPE सब आ रहा है, बराबर, यानी ये क्या है, कॉल पुट ऑप्शन वाला डेटा है। पर हमें क्या देखना है, हमें तो फ्यूचर देखना है। तो ये ऑल के जगह पे मैं क्या कर दूंगा, फ्यूचर कर दूंगा, ठीक है। तो ये 28 अगस्त का फ्यूचर है, तो मैं इस पे क्लिक करके क्या कर दूंगा, यहाँ पे ऐड का बटन कर दूंगा। तो ये आ गया अपना नेचुरल गैस। आप जैसे अभी क्रूड ऑयल का दबाओगे, ये देखिए CRU, क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल का बटन दबाओगे, यहाँ पे 21 जुलाई का आ गया, तो इसको मैं क्या कर लूंगा, ऐड कर लूंगा। उसके बाद आ गया अपना गोल्ड, जितने जो भी आपको ऐड करना है वो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। और जैसे अपने बैंक निफ्टी के लिए क्या करना है, इंडाइसेस का चार्ट देखते हैं हम लोग, तो बैंक निफ्टी का क्या करना है, इंडाइसेस पे जाके क्या करना है, यहाँ पे बैंक दबा दो, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी आ जाएगा आपको। उसके बाद अगर निफ्टी ऐड करना है तो यहाँ पे निफ्टी दबा दो, तो निफ्टी मिल जाएगा। तो ऐसा आपको ये ऐड करना है। तो ये अपनी वॉच लिस्ट बन गई। क्या बन गई ये, वॉच लिस्ट बन गई, ठीक है। अगर अभी ये वॉच लिस्ट हमें क्या करनी है, सेव करनी है, क्या करनी है, ये वॉच लिस्ट अगर हमें सेव करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट एस दबाना है आप लोगों, सॉरी कंट्रोल एस दबाना है। क्या दबाना है, कंट्रोल एस। तो कंट्रोल एस के बाद ये ऑटोमेटिकली आपका क्या आ जाएगा, ये वॉच लिस्ट जो है वो आपको यहाँ पे सेव करने के लिए जगह मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे अगर इसको सेव कर लेता हूँ, तो जितने भी अपने यहाँ पे अभी वॉच लिस्ट है, समझ रहे हो, जितने भी वॉच लिस्ट है, इसका मतलब क्या है, जितने भी यहाँ पे अपने जो अभी मैंने ऐड करके रखे, वो मैं ओपन करने के बाद फिर से ऐड हो जाएगा। अब मान लीजिए कभी कभी ये मेरे हाथ से डिलीट हो गया, ऐसे क्या हो गया, मेरे हाथ से ये डिलीट हो गया, तो फिर मैं अभी क्या करूंगा, फिर से सब ऐड करके बैठूंगा क्या, नहीं। तो मैं क्या दबाऊंगा, मैं दबाऊंगा कंट्रोल O, और ये जो वॉच लिस्ट थी ना मेरी, तो ये इसको क्लिक कर दूंगा, तो देखो वो जो मैंने ऐड किया था वो सब हमारा फिर से यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे इतना तो समझ गया होगा सबको। अब इसको ऑपरेट कैसे करना है। अब जो ये नेचुरल गैस, मुझे मान लीजिए नेचुरल गैस का चार्ट खोलना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पे डबल क्लिक करूंगा, क्या करूंगा, इस पे डबल क्लिक करूंगा। अभी देखिए अब मेरा तो ये क्या खुल रहा है, ये डायरेक्टली कैंडल स्टिक खुल गई मेरे इसमें। पर आपकी इसमें क्या हो सकता है, आपकी इसमें लाइन चार्ट खुलेगा सबसे पहले। लाइन लाइन चार्ट मतलब देखिए आपकी इसमें कुछ ऐसा खुलेगा, ये इस टाइप में खुलेगा। जैसे ही हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो कुछ ऐसे टाइप में खुलता है, ठीक है। तो आपको है ना एक सेटिंग कर लेनी है सबसे पहले। क्या सेटिंग कर लेनी है, राइट क्लिक कर लेना है। राइट क्लिक करने के बाद सेटिंग में चले जाना, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे देखिए ये चार्ट टाइप लिखा आ रहा है, देखिए ये चार्ट टाइप, ठीक है। तो ये चार्ट टाइप में यहाँ पे लाइन रहेगा, तो आपको ये कैंडल कर देना, लाइन का आपको क्या कर देना है, कैंडल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी दिखाई देगा कुछ, खुलते ही आपका जैसे ही चार्ट खुलता है ना, तो चार्ट खुलने के बाद आपको यहाँ पे वॉल्यूम भी दिखाई देगा ऐसे नीचे, ऐसे ऐसे कुछ वॉल्यूम भी दिखाई देगा आपको। अगर आपको ये नहीं चाहिए, मैं खुद ये वॉल्यूम वगैरह कुछ लगाता नहीं हूँ, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसमें सेटिंग में चले जाता हूँ। सेटिंग में मैं कर देता हूँ, मुझे वॉल्यूम नहीं चाहिए, यानी मैं क्या कर देता हूँ, वहां पे क्लिक कर देता हूँ कि डोंट शो वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लिया, लाइन का चार्ट, लाइन का कैंडल स्टिक कर लिया, ठीक है। और जो अपना वॉल्यूम पैनल है वो बंद कर दिया मैंने, वॉल्यूम पैनल जो है बंद कर दिया। अब किस 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 लोगों को क्या रहता है, प्रीवियस डे क्लोज रखने का एक यहाँ पे प्रीवियस डे और एवरेज टिक प्राइस भी आएगी आप लोगों को। यहाँ पे क्या क्या आएगा, और एवरेज टिक प्राइस आएगी और प्रीवियस क्लोज भी आएगा। तो आपको वो प्रीवियस क्लोज चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये अदर लाइंस में आ जाता है। देखिए ये टिक प्राइस है, तो ये अगर टिक प्राइस को क्लिक करोगे तो वो चालू रहेगा। ये प्रीवियस क्लोज लाइन है, अगर इसको टिक करोगे तो ऐसा आपकी इसमें पहले से रहेगा। देखो जैसे ही आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो ना, तो ये वाली लाइन आपकी इसमें रहेगी, ये ऐसी प्रीवियस डे क्लोज वाली। पर मेरे को ये नहीं चाहिए, तो फिर क्या उपाय है, जितना आपको नहीं चाहिए सीधे सीधे सेटिंग में आओ। जो नहीं चाहिए, क्लोज लाइन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाई, इसको अनटिक कर देना है और सेव कर लेना है, ठीक है। दूसरी बार आप वो चार्ट खोलोगे तो वो लाइन ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो ये एकदम अपना क्या हो गया अभी, एकदम अपना क्लीन चार्ट यहाँ पे अभी हो गया है। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, इसको मान लीजिए अभी इसको क्या कैसे ऑपरेट करना है, ये यहाँ पे अगर क्लिक करोगे, देखो ऐसा सीधा यानी लेफ्ट क्लिक करोगे तो क्या आएगा, ये एक कर्सर आएगा। ये कर्सर क्या क्या बताता है देखो, कि अगर कर्सर पे ऐसा हाथ रखोगे तो ऊपर देखिए यहाँ पे डेट भी आ रही है, 18 अगस्त का चार्ट है करके, टाइम भी आ रहा है। और यहाँ पे क्या आ रहा है डायलॉग बॉक्स में, 18 अगस्त ओपन हाई लो क्लोज
ये क्या हो रहा है, मैं जिस कैंडलस्टिक पे ऐसा क्लिक करूंगा वो कैंडलस्टिक का ओपन, हाई, लो, क्लोज, ओपन सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना, क्या हो गया, एक लाइव चार्ट का ये हो गया। और जूम इन जूम आउट कैसा करना है, मान लीजिए आपके पास माउस होगा, ठीक है, माउस होगा तो मिडल माउस जो बटन रहता है ना, मिडल माउस बटन, अब देखिए मेरे पास ये माउस है तो ये मिडल माउस बटन रहता है, तो इसको अगर ऊपर नीचे करोगे तो ये जूम इन जूम आउट होता है। या तो अगर आपके पास लैपटॉप होगा, ट्रैकर वाला लैपटॉप होगा, तो लैपटॉप पे कि नहीं ऐसा जो अपना ये ट्रैकर पैड रहता है ना, उसको ऐसे दो अंगूठे से ऐसा ऐसा करना है, ऊपर नीचे क्या करना है, दो अंगूठे से ऐसा ऊपर नीचे करना है आप लोगों को, तो वो जूम इन जूम आउट होगा। ठीक है, माउस के लिए व्हील रहेगा, ट्रैकर पैड के लिए दो आपकी उंगलियां ऐसी करो और ऐसे ऊपर नीचे करोगे तो जूम इन जूम आउट होगा। ठीक है, और आपका स्टार्टिंग में क्या होगा पता है, स्टार्टिंग में ये आपका ये ऐसे दिखाई देगा चार्ट, हो सकता है आपको चार्ट ऐसा दिखाई दे। ठीक है, तो ये क्यों दिखाई दे रहा है, यहाँ पे राइट हैंड कॉर्नर में देखोगे एकदम लास्ट में यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये ऐसा रहेगा आपका, 1 डे का रहेगा और 0 मिनट, तो ये चार्ट अभी किस पे लगा है, 0 मिनट पे लगा है। तो 0 मिनट का लगा है इसलिए ये पॉइंट 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 दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये है 1 मिनट, ये 3 मिनट, ये 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30, 60। तो ये क्या है, एक एक कैंडलस्टिक का अपना इंटरवल है, टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो इसको मैं 10 मिनट कर लेता हूँ फिलहाल का। ठीक है, तो ये 10 मिनट, 5 मिनट कुछ भी लगा लो, 5 मिनट लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये 5 मिनट, और यहाँ पे क्या है, 30 डेज, यहाँ पे मैं 30 डेज क्लिक करूंगा तो इसका मतलब क्या है, 5 मिनट का चार्ट मुझे पिछले 30 दिनों का दिखेगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक अपना 30 दिनों का चार्ट है। पर यही मान लीजिए मैं ये एक करता हूँ, तो ये मुझे, मैं जूम इन जूम आउट करूंगा फिर भी मुझे क्या दिखाई देगा, ये एक ही दिन का चार्ट दिखाई देगा पूरा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 डे सिलेक्ट किया है इसे। यहाँ पे अगर मैं 5 डेज कर दूं तो 5 दिन का दिखाई देगा, देखो। इसके बाद में अगर यहाँ पे 30 दिन का करता हूँ तो ये मुझे 30 दिन का दिखाई देगा। तो इस टाइप में ये सब कुछ हमें यहाँ पे शो होता है। ठीक है, इतना बेसिक सबको पता चल गया होगा। ठीक है, इतना ऑपरेट कैसा करते हैं, जूम इन जूम आउट समझ गया। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, शेर खान में अकाउंट खोलना फ्री है कि नहीं है, जी बिल्कुल फ्री है। उसमें सॉफ्टवेयर का भी पैसा नहीं देना पड़ता, कुछ नहीं देना पड़ता, फ्री अकाउंट है, फ्री सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, क्यों ही हमें क्यों ट्रेड टाइगर यूज करना है, उसके पीछे का रीजन क्या है, ट्रेडिंग व्यू है, सब कुछ है। तो ट्रेड टाइगर क्या है, सबसे पुराना है। ठीक है, जितने भी ये सब आए हैं बाद में, ये बाद में सॉफ्टवेयर है। ट्रेड टाइगर जो है, शेर खान जो है, वो सबसे पुराना ये है डीमैट अकाउंट वाला। ठीक है, तो उसमें जो चार्ट की एक्यूरेसी जो रहती है, कैंडलस्टिक की जो एक्यूरेसी रहती है, वो ज्यादा रहती है करके हम लोग अपना अकाउंट इस पे खुलवाएंगे एनालिसिस करने के लिए। अगर आप दूसरे पे खुलवाते हो, अगर आप ट्रेडिंग व्यू का परचेज भी करते हो, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू का आप मान लीजिए परचेज भी कर लोगे, तो उसमें उतनी एक्यूरेसी नहीं होगी जितना ये सॉफ्टवेयर में आपको एक्यूरेसी मिलेगी। ठीक है, तो आपका चार्ट खुलती सबसे पहले कैसा है, ये छोटा रहता है चार्ट, देखिए ये छोटा रहता है। तो आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, क्या है, आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप यहाँ पे मैक्सिमाइज में बटन दबाएं, एक तो जेड बटन दबाएं, जेड, जेड फॉर जूम। ठीक है, ये जेड दबाएगा छोटा हो जाएगा, जेड दबाऊंगा बड़ा, जेड दबाऊंगा छोटा, जेड दबाऊंगा बड़ा। ठीक है, और ये जो मैंने आपको टाइम ये बताया ना, टाइम इंटरवल का, टाइम फ्रेम, ये यहाँ पे क्लिक करके आता है। तो ये इसका शॉर्टकट आपको और एक मिल जाएगा जो है शिफ्ट, सॉरी कंट्रोल आई, क्या आ जाएगा, कंट्रोल आई। कंट्रोल आई दबाओगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दबा सकते हो नीचे राइट कॉर्नर में। अगर यहाँ पे नहीं दबाना है तो क्या दबा सकते हो, कंट्रोल आई दबाओगे, तो कंट्रोल आई दबाने के बाद भी आपको यह टाइम इंटरवल मिल जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी आ जाते हैं, हमें क्या देखना है, साइड साइड का डेटा देखना है। यानी मान लीजिए मैं हर वक्त ऐसा क्लिक कर करके तो नहीं देखूंगा कैंडल स्टिक पे कि क्या हो रहा है, ये कैंडल स्टिक का क्या है, ये कैंडल स्टिक का क्या है। तो मुझे, मैं जो कैंडल स्टिक पे हाथ रखूंगा उस कैंडल स्टिक का मुझे डेटा चाहिए, उस कैंडल स्टिक का मुझे क्या चाहिए, डेटा चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट डी प्रेस करूंगा। तो शिफ्ट डी में जैसा ही प्रेस कर देता हूँ, वैसे ही राइट हैंड कॉर्नर पे देखिए, यहाँ पे आ गया आपका डेट, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे ओपन, हाई, लो, क्लोज कैंडलस्टिक का। अब मैं जो भी कैंडलस्टिक पे कर्सर लेके जाऊंगा, वो कैंडलस्टिक के हिसाब से ये वैल्यूज वगैरह चेंज होते रहेंगे, देखिए। ठीक है,
तो आपको ये बार बार ऐसे क्लिक करके देखने की जरूरत नहीं, इसका है क्या है, ओपन क्या है। बस उसकी कैंडलस्टिक पे आप हाथ रख दोगे, यानी कर्सर रख दोगे अपना, तो वो आपको राइट हैंड कॉर्नर पे आपको दिखाई देगा। अगर इसको इसको फिर से हाइड करना है तो फिर से क्या दबा देंगे, फिर से शिफ्ट डी दबा देंगे। ठीक है, ये हो गया इतना साइड वाली विंडो। उसके बाद क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल लाइन हम जो खींचते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए, हॉरिजेंटल लाइन वगैरह खींचते हैं, तो हॉरिजेंटल लाइन के लिए शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल एच। क्या है, कंट्रोल एच। तो कंट्रोल एच अगर मैं दबाता हूँ तो ये देखिए ऐसी लाइन आ जाती है। कंट्रोल एच दबाने के बाद क्या हो जाती है, ऐसे एक लाइन आ जाती है। पर अभी देखिए मुझे एडिट करते नहीं आ रही है, ये जो लाइन है मुझे एडिट करती नहीं आ रही है। ठीक है, क्योंकि अभी ये फिलहाल एडिट मोड पे नहीं है, इसलिए ये क्या है हो रहा है, एडिट नहीं हो रहा है। पर मान लीजिए मुझे ये लाइन को थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टी दबाऊंगा। क्या दबाऊंगा, टी। टी टी किस लिए होता है, ट्रैकर बॉल के लिए। तो मैं टी दबा, अब देखो ये हैंड कैसा है, अब टी दबाने के बाद ये नीचे देखो, यहाँ पे ट्रैकर बॉल कैसा आता है, ये देखो ट्रैकर बॉल आ गया। तो इससे होगा क्या, आपका जो चार्ट देखिए, अब ऐसा ऐसा करते हो तो आपका चार्ट मूव होता है क्या, नहीं होता है। पर जब ट्रैकर बॉल ऑन रहता है तब आपका चार्ट भी मूव होगा, देखिए ऐसा। ऐसा अब अगर आपको मूव करना है चार्ट को आगे पीछे, तो आपका ट्रैकर ट्रैकर बॉल जो है वो चालू रहना आवश्यक है। अगर ये ऐसा रहेगा तो ये मूव नहीं होगा। ये डेटा वाली लाइन है, अगर ऐसा रहता है तो मूव नहीं होगा। अगर टी दबा दोगे ट्रैकर बॉल आ जाएगा, तो ये चार्ट भी क्या होगा, मूव होगा। और ये जो लाइन जो है, हमने जो हॉरिजेंटल लाइन खींची है, ये भी तभी मूव होगी, कब, जब ये ट्रैकर बॉल ऑन होगा। ठीक है, ये देखिए अब मैं इसको ऊपर नीचे लेके जा सकता हूँ। और मान लीजिए, तो देखिए यहाँ पे अपना जो लाइन है इस पे अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब अपना डबल क्लिक करेंगे। तो डबल क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या आ जाती है, हॉरिजेंटल लाइन जो हमने खींची है उसकी सेटिंग आ जाती है। डबल क्लिक जब करोगे, और डबल क्लिक कब करना है, ट्रैकर बॉल ऑन करके करना है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कलर कौन सा चाहिए, रेड चाहिए, ग्रीन चाहिए, यानी लाइन समझने के लिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन समझने के लिए कौन सा कलर चाहिए। मान लीजिए मैं रेड से रेजिस्टेंस मार्क कर अप्लाई कर दूंगा। और अगर मुझे एकदम प्रॉपर चाहिए, मान लीजिए अब देखिए ये, आप लोग बोलते हो ना डे का है, रेजिस्टेंस है ऐसा वैसा, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखिए, अगर मान लीजिए डे का है, रेजिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए, डे का है रेजिस्टेंस। तो ये प्रीवियस डे है, प्रीवियस डे का है मेरा क्या है, रेजिस्टेंस है। तो इसका हाई देखिए राइट हैंड कॉर्नर पे क्या दिखाई दे रहा है, 22220 है। क्या है, 22220। और ये 22222 लग गया यहाँ पे। तो फिर इसको अभी ऊपर नीचे करते बैठूंगा क्या मैं, नहीं। यहाँ पे मैं फिलहाल क्या करूंगा, इस पे डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो वैल्यू आती है, तो यहाँ पे मैं 222, ये जो 22 है उसको मैं क्या कर दूंगा, 20 कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद में ये रेजिस्टेंस है, रेड से मार्क करके अप्लाई करके यहाँ पे सेव कर दूंगा। तो देखिए ये ऑटोमेटिकली वहां पे लाइन क्या हो जाएगी आपकी, प्लेस हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल एच दबा के फिर से मैं क्या कर सकता हूँ, नीचे मार्क कर सकता हूँ जो भी अपना लो रहेगा। मान लीजिए इसका लो क्या है, 21460। तो 21460 में यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, और इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन में। ठीक है, अप्लाई कर देता हूँ, हो गया। और ये आपको चलो ठीक है, वो जिनको पता है उनको पता है, मैं वो नहीं बताऊंगा कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपका लग चुका है। सपोर्ट रेजिस्टेंस यानी हॉरिजेंटल लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे भी आप खींचते होगे अपने अपने चार्ट में, ठीक है, उसके हिसाब से ये लग गया आपका। उसके बाद अगर आपको ये कैंडलस्टिक डेली टाइम फ्रेम लगाना है तो आपको यहाँ से भी लगा सकते हो, डी। डी दबा के, ये देखो ये डी दबा दिया तो डेली वाली कैंडलस्टिक हो गई। और यहाँ पे कीबोर्ड पे भी अगर आप लोग डी दबाते हो तो ये डेली वाली कैंडलस्टिक हो जाएगी। ठीक है, और आपका जो लाइन चार्ट रहेगा ना, सबसे पहले मान लीजिए ऐसा चार्ट रहेगा, ऐसे चार्ट को अगर मान लीजिए आपको कैंडलस्टिक चार्ट करना है, तो उसको लिए क्या दबाओगे, सी दबाऊंगा। तो सी दबाने के बाद ये ऑटोमेटिक किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, कैंडल में। पर मैंने आपको जो स्टार्टिंग में सेटिंग बताई है वो आप सेटिंग कर लीजिए, ताकि आपका जैसे ही चार्ट खुले ऑटोमेटिकली कैंडलस्टिक चार्ट लग जाए हर बार। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, अभी हम क्या क्या लगाते हैं, मूविंग एवरेज लगाते हैं। ठीक है, कोई कोई पिवट पॉइंट लगाता है, और बहुत सारे इंडिकेटर्स वगैरह लगाते हैं। ठीक है, तो वो हम कैसे लगाते हैं, अपने यहाँ पे आना, स्क्रीन विंडो पे जो भी अपना खुला है, ठीक है, वहां पे आके आप लोग क्या करोगे, एस दबाओगे। सबसे पहले क्या दबाओगे, एस। एस दबाने के बाद ये एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आपको मूविंग एवरेज लगाना है। तो मूविंग एवरेज का मैं क्या करूंगा, एवरेज, इसमें मूविंग एवरेज को सिर्फ एवरेज बोलते हैं।
तो एस दबाने के बाद मैं ए 3 बार प्रेस करूंगा। कितनी बार? 3 बार। 1, 2, 3। ये देखिए अभी ये एवरेज आ गया। ठीक है, ये तो ये अपना क्या है, सबसे पहले मैंने एस दबाया, एस के बाद ए ऐसा 3 बार दबाया, तो ये एवरेज आ गया। ये सिंपल मूविंग एवरेज है। तो ये एस मतलब सिंपल, ई मतलब एक्सपोनेंशियल, टी मतलब ट्रायंगुलर, वी मतलब वेरिएबल, डब्ल्यू मतलब वेटेड। तो आपको जो पढ़ाया गया है उसके हिसाब से आपको जो लगाना है, और ये उसकी लेंथ रहती है। तो आपको अगर पढ़ा होगा कि एक्सपोनेंशियल 5 है, तो एक्सपोनेंशियल 5 भी कर सकते हो आप लोग, जो आपको पढ़ाया गया है। मैं मेरे कोर्स के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जो भी आपको पढ़ाया गया है उसके हिसाब से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए ये मूविंग एवरेज लग गया आपका। ठीक है, इस हिसाब से एक्सपोनेंशियल होगा तो एक्सपोनेंशियल, सिंपल होगा तो सिंपल। पर आपको कौन सा यूज करना है, जो पढ़ाया गया है वही आपको यूज करना है। ठीक है, फिर उसके बाद स्टडी, तो ये तो मूविंग एवरेज लग गया। पिवट पॉइंट कैसे लगाते हैं, फिर से एस दबाएंगे। कुछ भी हमें अगर चार्ट पे ऐड करना है इंडिकेटर, तो उसके लिए एस दबाएंगे। एस फॉर क्या होता है? स्टडी, ऐड स्टडी। यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, ऐड स्टडी लिखा हुआ है दे रहा। तो जैसे ही हम यहाँ पे ऐड स्टडी पे आ जाते हैं, मैं पीवेट पॉइंट का पी दबा दूंगा, तो ये देखिए ये पीवेट पॉइंट लग गया। ये क्या है अपना? पीवेट पॉइंट है। ये पीवेट पॉइंट को मैं अप्लाई कर देता हूँ, तो ये लग गया अपने, पीवेट पॉइंट लग गया। ठीक है, ये क्या लग चुका है अपना? पीवेट पॉइंट सॉफ्टवेयर में लग चुका है। अब कोई कोई लोगों को क्या होता है, दो दो चार्ट देखने की, एक ही इसमें यानी एक ही स्क्रीन है पर दो दो चार्ट देखना है आप लोगों को। तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करोगे? ठीक है ना, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये सबसे पहले यहाँ पे क्लिक कर देना है और ये मिनिमाइज कर लेना है इस टाइप में। ठीक है, यानी छोटा कर लेना है। फिर कंट्रोल दबा के जो दूसरा चार्ट खोलना है आप लोगों को, जो भी आपको दूसरा चार्ट खोलना है, कंट्रोल दबा के वो चार्ट पे 2 बार क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे खुल गया अपना अभी क्रूड ऑयल का चार्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या खुल गया अपना, ये ऐसा बड़ा कर लेंगे इसको, क्रूड ऑयल का चार्ट खुल गया, और यहाँ पे अपना कौन सा है, नेचुरल गैस का चार्ट है। तो ऐसे दो चार्ट आप एट अ टाइम एक ही स्क्रीन पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, कितने भी लगा सकते हो, 4 5, पर दो ही बहुत काफी हो गए। एट अ टाइम कितना ऑब्जर्वेशन करोगे? ठीक है, तो दो चार्ट अगर आपके पास एक ही स्क्रीन होगी, तो आप दो चार्ट इस टाइप से लगा सकते हो। ठीक है, कंट्रोल दबा के जो भी आपका दूसरा चार्ट खोलना है उस पर डबल क्लिक करना, हो जाएगा, खुल जाएगा वो। ठीक है, तो होप इतना जो है वो बेसिक है सब, ये सॉफ्टवेयर का बस ऐसा यूज करते हैं। ये बाकी का एओसी रिपोर्ट्स वगैरह, ये वो न्यूज वगैरह, उसका हमें हमारे से कोई लेना देना नहीं है। मैं जितना पढ़ाता हूँ उसके हिसाब से ये आगे वाले टैब जो है वो यूजलेस है हमारे लिए फिलहाल की कंडीशन में। ठीक है, बाकी जब इतना इतना अगर इसमें कोई डाउट होगा, तो वहां पे कमेंट सेक्शन में डाउट लिख लीजिए अपना, तो मैं उसका एक छोटा सा आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करता है तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूंगा। अगर वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होता है तो मैं उस पे उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो होप आप सभी को ये जो मैंने पढ़ाया है ट्रेडिंग व्यू कैसा यूज करते हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। इस वीक में पीएनएल अपलोड नहीं कर पाया, जल्दी पीएनएल अपलोड करूंगा। बहुत बिजी चल रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर का वीडियो भी मैं कितने दिन से अपलोड करने वाला था। आपने टेलीग्राम पे भी मैसेज देखा होगा कि आज ट्रेड टाइगर का अपलोड कर दूंगा, पर आज टाइम मिला है। ठीक है, तो उसके हिसाब से चलिए फिर मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। होप आप सभी को ये यूज कैसे करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। सो हेलो गाइस, तो पिछले वीडियो में क्या हो गया था, एक छोटा सा टॉपिक अपना कवर करना बाकी रह गया था। तो देखिए मैं यहाँ पे वीडियो के एंड में ऐड कर देता हूँ। तो वो क्या है, मान लीजिए आपको सब लाइन डिलीट करनी है, यानी जितने भी लाइन वगैरह सब कुछ आपने खींचा है, उसके लिए आप क्या करोगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे आ जाओगे और कर दोगे रिमूव ऑल टूल्स। ठीक है, और यहाँ पे एस कर दोगे तो आपके चार्ट में जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन वगैरह लगा होगा वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। और मान लीजिए आपको एक ही लाइन डिलीट करनी है, जैसे मान लीजिए ऊपर वाली लाइनें डिलीट करनी है, तो अब ये सिलेक्ट नहीं हो रही है, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टी दबाना पड़ेगा। टी दबाने के बाद ये लाइन पे देखो ऐसा आ जाएगा, मूव जैसा कर्सर, इस पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ये देखो ऐसा डिब्बा आ जाता है। फिर उसको आपको डिलीट बटन दबा देना है कीबोर्ड पे। जैसे आप डिलीट बटन दबा दोगे वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, बस यही कवर करना चाहता था, बाकी सब कवर हो चुका है मेरे हिसाब से। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है।